नमस्कार, पद्मिनी 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ का वारासिवनी होगा आगमन। जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के लिए जुटाएंगे जनसमर्थन। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारी निलंबित। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य की कार्रवाई। हर्रा नाला के ग्रामीणों ने रूपझर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस नक्सली सहयोग बताकर फर्जी में कर रही गिरफ्तार। कलेक्टर से की शिकायत। आयुष्मान योजना के तहत बन रहे गोल्डन कार्ड से वंचित हो रहे हितग्राही। जनगणना 2011 के आधार पर मिल रहा लाभ। और पूर्व विधायक समृति ने ली प्रेस वार्ता। कहा, भारत का लोकतंत्र लगातार पूंजीवादियों के हाथ में जा रहा है। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का मंगलवार को वारासिवनी आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारी कांग्रेस द्वारा पूरी कर ली गई है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वे वारासिवनी आ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। और मुख्यमंत्री नगर के रानी अवंतीबाई स्टेडियम मैदान में मंगलवार को संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी मधु भगत के चुनावी आम सभा को संबोधित करेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और निश्चित ही जीत हासिल होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटें जीतेगी। वहीं किसानों के ऋण माफी के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि बचे हुए किसानों का आचार संहिता के बाद ऋण माफ होगा। ये मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कल वाराणसी में आगमन हो रहा है, क्या समय रहेगा उनका होया? कल हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का पहले बार आगमन हो रहा है वाराणसी में, जो कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हमारे मधु भगत जी उनके समर्थन में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। तो पहली बार उनका आगमन हो रहा है, उनका पूरे स्वागत की तैयारी है। और साथ ही लोगों में जिज्ञासा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो वचन पत्र के हिसाब से अभी तक 83 वचन पत्र उन्होंने पूरा किया है, तो आने वाले समय में क्या करने वाली है, सारी जिज्ञासा को लेकर हमारे कार्यकर्ता मतदाता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो कल लगभग 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से हमारे पीली स्कूल में सभा। और अभी लोकसभा चुनाव में किस तरह से मुख्यमंत्री जी के आने से बालाघाट जिले में जैसे कि लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से काफी से दूर रही है, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार चूँकि समय के अनुसार माहौल बहुत बदला हुआ है। जैसे आपने देखा भी कि मध्य प्रदेश में बदला हुआ, छत्तीसगढ़ में बदला हुआ, राजस्थान में बदला हुआ, उसी तरह से लोकसभा में भी विधानसभा के अनुरूप लोकसभा में भी पूरे देश में लोग बदलाव के मूड में हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो 5 साल में जिन घोषणाओं के आधार पर, जिन वादों के आधार पर चुनकर आए थे, जिन घोषणाओं के आधार पर मोदी लहर बनी थी, भारी बहुमत मिला था, उन घोषणाओं में एक भी घोषणा का पालन नहीं किया। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मुद्दों पर बात ना करते हुए कहीं सेना, कहीं पाकिस्तान, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, दूसरे लोगों को भटकाने का प्रयास हो रहा है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी भी दिखने लगी है। उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में सीटें कम हो रही है, मध्य प्रदेश में 3 सीटें कांग्रेस की, आज लगभग 17 सीट कांग्रेस जीतने आ रही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी सपा का गठबंधन और कांग्रेस, जिसके चलते वहाँ भी भाजपा का। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि उन्होंने कक्षा 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किया है, लेकिन 9वीं कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की मान्यता न मिलने से उन्हें हिंदी माध्यम से ही पढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। छात्रों के अभिभावकों ने बताया कि बच्चों ने कक्षा 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है, आगे भी वे इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। हमारी शासन से मांग है कि छात्रों की समस्या का समाधान करें। बेटा, आज आप यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचे थे, क्या समस्या थी बताओ? क्लास के लिए मान्यता नहीं मिल रही थी, इसके कारण आए थे। और क्लास खुली नहीं थी, अगले साल ऐसे ही पढ़ना पड़ा था बिना मान्यता। कौन सी क्लास में आप? हम 9th में गए। किस स्कूल के बच्चे हो आप? गवर्नमेंट एक्सीलेंस। बेटा, एक्सीलेंस स्कूल की तो मान्यता रहती है, दिक्कत क्या है आपको? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं हो रही? इंग्लिश में नहीं हो रही थी। अच्छा, इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई नहीं हो पा रही।
किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? और बुकें भी नहीं आ रही थी, बुक भी बाहर से खरीदे थे अगले साल मैम, और टीसी भी दे दी थी मैम ने कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक आपने इंग्लिश माध्यम में कहाँ तक पढ़ा है? 8th क्लास। 8 तक। 9 से इंग्लिश नहीं? अब कितने लोगों को टीसी दे दी है? सभी को टीसी दे दी है। तो आप लोग आगे पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ। आज यहाँ पर बच्चे आए हैं, क्या वजह है आपके यहाँ? वजह यह है कि हमारे बच्चे चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल लालबर्रा में वर्तमान जनसंख्या जो है 61 बच्चे हैं 9वीं 10वीं मिला करके, क्योंकि अभी तक मान्यता नहीं मिली अंग्रेजी माध्यम की, इसलिए हम कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं। अभी आप जिला शिक्षा अधिकारी से मिले थे, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम व्यवस्था करते हैं, ऐसा करके बोले। कितने बच्चे हैं जिनको टीसी दी गई? लगभग 4-5 बच्चे तो मतलब मिल चुके हैं। स्कूल है कहाँ तक है? अंग्रेजी माध्यम? अंग्रेजी माध्यम की अभी तक 8वीं तक है। 8वीं बाद हिंदी माध्यम। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी श्री लठारे ने कहा कि छात्रों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। लालबर्रा में क्या है कि अंग्रेजी माध्यम 8वीं तक जो बच्चे पढ़े थे और कक्षा 9वीं में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हमारे पूरे ज़िले में और पूरे मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय से जो आदेश दिए गए थे उसके अनुसार खुले हुए हैं। उसमें एक प्रतिबंध था कि 30 विद्यार्थी होने पर ही सेक्शन खोला जाए। तो इसके अंतर्गत लालबर्रा में विगत वर्ष में बच्चों की पढ़ाई तो करवाई गई है, लेकिन अतिथि शिक्षक रखने के निर्देश नहीं मिले थे, जिसके कारण अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाने से अब समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तो उन बच्चों को तो यथावत हमने कहा है कि कक्षा 10वीं में हम प्रवेश देंगे, और इस साल कक्षा 9वीं में वहाँ से 38 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो वो 30 से अधिक है, तो हमें परमिशन मिल जाएगी कक्षा 9वीं प्रारंभ करने की। तो जो कक्षा 9वीं के जो शिक्षक होंगे, कक्षा 9वीं के लिए जो अतिथि शिक्षक की 3 की व्यवस्था की जाएगी, उनके द्वारा हम कक्षा 10वीं के अध्यापन की व्यवस्था भी कर लेंगे। कोई व्यवस्था स्कूल की होती है तो आप विद्यालय को सहयोग दें, और विद्यालय के सहयोग से ही हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। वारासोनी थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया भांडी में अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आधा दर्जन युवकों ने बलवा कर एक व्यक्ति को डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल प्रकाश चौरे ग्राम पिपरिया भांडी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को ग्राम पिपरिया भांडी में बौद्ध विहार में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां अंकित नगपुरे, राकेश सोनू और गणेश नगपुरे, होलेश बनोटे सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम में आकर जातिगत गालियां देने लगे, जिन्हें प्रकाश चौरे के द्वारा मना किया गया तो उन्होंने प्रकाश चौरे पर लाठियों से हमला कर उसे घायल कर दिया। आपका प्रकाश चौरे। क्या करते हैं आप? सर मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हैं? पिपरिया। ये कैसी चोट आई आपको? सर डंडे से मार दी सर उन लोगों ने। कितने मारा? सर सोनू और अंकित ने सर। क्यों? सर वो क्या है, हमारे मोहल्ले में 14 अप्रैल जयंती मना रहे थे, वो लोग सर आए मोहल्ले में क्या कार्यक्रम कर रहे सर। मैंने बोला गाली गलौज क्यों करते मोहल्ले के बारे में, तो मुझे खींच के मारने लगे सर। कौन कौन थे? कितने लोग थे? सर थे तो 15-20 लोग सर, लेकिन 3-4 लोगों का नाम मालूम है मेरे पास। क्या क्या नाम मालूम है? सर अंकित है, एक है सोनू। गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से शासन के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए जिले में करीब 2 दर्जन से अधिक CSC सेंटर बनाए गए हैं। इन CSC सेंटर में पहुंचने वाले हितग्राहियों में से काफी ऐसे लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इस संदर्भ में हितग्राहियों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, समग्र ID CSC सेंटर में बुलवाई गई थी। जब से वे समग्र ID और आधार कार्ड लेकर केंद्र पहुंचे तो उन्हें जानकारी दी गई कि वे इस योजना के लिए पात्र नहीं है और उनका डाटा कंप्यूटर में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि सब समग्र ID अपनी तो लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रही, किस कारणवश अभी ये तो वही लोग बता सकते हैं क्यों नहीं हो पा रही है, अपडेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा और वो योजना से वंचित हो जाएंगे? ये समग्र ID की वजह से नहीं बन पाएगा।
तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनके नहीं बन पाए? ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे 100% में से 50 लोग हैं जिनका नहीं बन पा रहा है। और ये काफ़ी समस्या, हर जगह ये समस्या देखने में आ रही है कि समग्र आईडी की वजह से, अपडेट नहीं होने की वजह से उनका आयुष्मान कार्ड, और काफ़ी लोग इच्छुक भी हैं इसको बनाने की, ये समस्या की वजह से काफ़ी लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोल्डी। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सीएससी सेंटर के जिला प्रबंधक संजीव पटले ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शासन स्तर पर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 2011 की जनगणना में जिन हितग्राहियों का नाम शामिल है उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें करीब 10 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया है। ये जो परिवार है ये 2011 SECC डेटा के हिसाब से चिन्हित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7 क्राइटेरिया पे D1 से लेकर के D7, ये 7 क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उन परिवारों को शामिल किया गया है पात्र हितग्राही के तौर पर, जिसमें मुख्यतः ऐसे परिवार जिनमें महिलाएं मुखिया हो, जिसमें दिव्यांग हो, मजदूरी करने वाले लोग हैं, कच्चे मकान वाले लोग हैं, तो मुख्यतः इन्हीं कैटेगरी के लोग इसमें पात्र हितग्राही के रूप में माने जा रहे हैं। तो सर क्या ऐसी स्थिति में हितग्राही को कोई और किसी तरीके से लाभ मिल पाएगा क्या? यदि पात्र हितग्राही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिन्हित है तो उसका गोल्डन कार्ड बना के वो अपने सुविधाएं इस योजना के माध्यम से ले पाएगा। अच्छा, जिन लोगों का नहीं बन पा रहा है तो वो क्या अपात्र कहलाएंगे कि क्या? हाँ, अभी जो ये जो स्कीम है ये केवल 10 करोड़ परिवारों को लगभग इसमें चिन्हित किया गया है। इसमें मैंने भी बताया कि 7 क्राइटेरिया है, इसमें जो परिवार आए हुए हैं केवल ये उन्हीं लोगों के लिए योजना है, ये सभी लोगों के लिए पात्र नहीं मानी जा रही है, क्योंकि केवल 7 क्राइटेरिया पे ही इसको लिया गया है। सर, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनका जो है कार्ड के माध्यम से जब लिंक खोला जाता है तो रिकॉर्ड नहीं बताया जाता, लेकिन 2 महीने बाद फिर उनका रिकॉर्ड दिखाने लगा है, ऐसा भी जानकारी लगी? नहीं, इसमें जब कोई भी व्यक्ति जब कार्ड बनाता है तो बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं। एक हम लोग SECC नेम के हिसाब से सर्च करते हैं कि व्यक्ति का नाम आइडेंटिफाई करके उसका ग्राम पंचायत, उसका तहसील, ब्लॉक, इन आधार पे हम उसको ढूंढा जाता है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के तहत जिले भर में विभिन्न स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। नगर में नगर पालिका द्वारा लगवाए गए प्याऊ भी मतदाता जागरूकता के तर्ज पर बनवाए गए, जो वहां पानी पीने आने वाले नागरिकों और राहगीरों को मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। वहीं प्याऊ के माध्यम से लोगों की प्यास भी बुझ रही है। जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोमवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, SDM KC बोपचे, तहसीलदार राम बापू देवांगन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजानन नाफड़े सहित समस्त शासकीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। उनका नाम लिख दीजिए और पानी का शेड्यूल लिख दीजिए, इतने बजे तक यहाँ पानी चलेगा, इतने बजे तक यहाँ पानी चलेगा, समझ गए? नहीं, मुझे लिखा हुआ चाहिए बोर्ड पे लिखा हुआ यहाँ से इतने बजे पानी चलेगा। अरे गौतम परेशान आप नहीं तैयारी बस कर रहा हूँ, पॉलिथीन ये थोड़ा ऊपर कर ले, सुनो ना, अरे नहीं ये वोट ट्री ऊपर करो थोड़ा सा, मान लो सब इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि एक कंपनी के द्वारा हमें कुछ पौधे उपलब्ध कराए गए थे और कलेक्टर परिसर में भी काफी खाली जगह थी, इसलिए हमने मतदाता, मतदान और वृक्षारोपण को जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया है।
यहाँ पौधारोपण किया गया है, क्या उद्देश्य है ये पौधारोपण करने का? बेसिकली कलेक्ट्रेट परिसर खाली था और एक कंपनी द्वारा हमें कुछ पौधे उपलब्ध करवाए गए थे वो CSR में, इसलिए हम लोगों ने इसको मतदान और वृक्षारोपण को जोड़ करके ऐसा मतदान रखा है। पौधों की सुरक्षा के लिए हमने ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। जैसे कलेक्ट्रेट परिसर हरा भरा होगा, वातावरण शुद्ध होगा और वृक्ष लगेंगे। सर, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा का इंतजाम कलेक्ट्रेट में जो बेसिक सुरक्षा है वो है, वही सुरक्षा इनको प्रोवाइड की जा रही है। बस विशेष तौर पर पानी की बात थी तो पानी के लिए ड्रिप लाइन हम लोगों ने उपलब्ध करवाई। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर दिगंबर जैन महिला मंडल की महिलाओं ने सोमवार को नगर के सहारा वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को फल वितरण किया। आपको बताएं कि 17 अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। दिगंबर महिला मंडल से मैं श्रीमती सुनीता जैन बोल रही हूँ। मैडम, आज वृद्धाश्रम आया है। आज वृद्धाश्रम आए हैं हम लोग, बुजुर्गों के लिए जो कभी बहुत ज़्यादा परेशानी देखते हुए हम लोग ऐसा समझते हैं कि कभी किसी को ऐसा वृद्धाश्रम में नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है कि महावीर जयंती में ऐसा कोई कदम उठाए कि किसी को वृद्धाश्रम में ना आना पड़े। हम लोग की ये बहुत पूरी इच्छा है दिगंबर महिला मंडल। क्या क्या मूवमेंट रही है आपको? आज हम लोग ने नाश्ता रखे हैं, फल फ्रूट रखे हैं सभी बुजुर्गों। थैंक यू। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष दीपक जैन ने बताया कि महावीर जयंती के अवसर पर आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण किया गया। यह सभी कार्यक्रम हमारे भगवान महावीर 1008 भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं, जिसमें 15 तारीख, 16 तारीख एवं 17 अप्रैल तीनों दिन सुबह प्रभात फेरी होगी और दिन में अनेकों कार्यक्रम होना है। आज हम इसी उपलक्ष्य में वृद्धा आश्रम में फल वितरण, मिष्ठान वितरण आदि के लिए महिला मंडल के साथ में उपस्थित हुए हैं और वृद्धा आश्रम की व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट हैं। सर, क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई है। सुबह प्रभात फेरी होती है, उसके बाद में सुभाष चौक में अपना चक्र चौक में झंडा वंदन होता है। उसके बाद में सब अपने नित्य कर्मों में, पूजन अभिषेक में और अपनी व्यवस्थाओं में चले जाते हैं। क्या कार्यक्रम होंगे 17 तारीख को? 17 तारीख को सुबह प्रभात फेरी के बाद में साधर्मी वात्सल्य स्वल्पाहार होगा। उसके बाद में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के बाद में तीनों समाज का साधर्मी वात्सल्य भोजन भगवान महावीर भवन में। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व बालाघाट सिवनी के प्रत्याशी किशोर समृते ने चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग से 75 लाख रुपए की रकम मांगी है। साथ ही उन्होंने रुपए न देने पर अपनी किडनी बेचने की स्वीकृति दिए जाने की मांग की है। यह तमाम जानकारी उन्होंने सोमवार को नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 बालाघाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। इससे पहले मैं जेल से चुनाव जीता था, मैं MLA था। 10 साल बाद मैं फिर मेन ट्रैक पे आया हूँ राजनीति में। तो इस व्यवस्था को बेहतर करना चाहिए। मैं MLA था, मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने राज्यसभा में 30 लाख रुपए का ट्रैक कराया था। लोगों ने मुझसे कहा कि भाई किशोर समृते तुमने राज ठाकरे से 2 करोड़ की सुपारी दी, आज किडनी बेचने की बात कर रहे हो। तो वो एक अलग मैटर है, वो हिंदी और मराठी भाषी का हुआ था।
राहुल गांधी और सुकन्या का बेटर एक गरीब लड़की को जस्टिस दिलाने का था। तो हम तो शोषण के खिलाफ, न्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी मामले में कि चूँकि भारत का लोकतंत्र लगातार पूंजीवादियों के हाथों में खिलता जा रहा है और इसको कैसे पूंजीवाद से बचाया जाए, इस बात से प्रेरित होकर मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा कि मैं न किसी गरीब से चंदा मांगूंगा, न मैं किसी के पास हाथ फैलाने जाऊँगा। मुझे तो किडनी बेचने की परमिशन दो या 75 लाख रुपए आप फाइनेंस करो, ताकि मैं चुनाव लड़के और जीत के मैं जनता की बेहतर सेवा कर सकूँ और बिना किसी प्रेशर के मैं भारत के लोकतंत्र को बचा सकूँ। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री समृद्धि ने बताया कि भारत का लोकतंत्र लगातार पूंजीवादियों के हाथों में जा रहा है। साथ ही उन्होंने नामांकन फॉर्म भरने के लिए 25,000 रुपए और चुनाव में खर्च करने के लिए 75 लाख की तय सीमा पर भी कई सवालिया निशान उठाए हैं। मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो नामांकन की जो फीस है वो 25,000 रुपये है और चुनाव लड़ने की जो फीस है वो 70 लाख रुपये अधिकतम वेज है। भारत के लोकतंत्र की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक ऐसा लोकतंत्र है भारत में जहाँ पे गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसान का, मजदूर का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने देखा कि इस देश में लोकतंत्र पूंजीवाद का गुलाम होते जा रहा है और यदि इतनी व्यय सीमा है, अगर हम 75 लाख रुपये 70 लाख रुपये खर्च करते हैं और विदाउट इनकम टैक्स पे ये तो क्या होगा, हमें इनकम टैक्स चार्ज फाइल करेगा। 25,000 रुपये कोई गरीब आदमी BPL कार्डधारी यदि नॉमिनेशन फाइल करता है तो सरकार उसका BPL का कार्ड खत्म कर देगी, बोलेगी कि भी उसका इसकी सारी प्रोवाइड जो वो है वो ख़त्म करो, क्योंकि वो गरीब। और हमारा डेमोक्रेसी क्या कहता है कि कोई भी गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। चुनाव आयोग ने एक तरफ अपराधीकरण, मतलब जो जनता की आवाज़ उठाते थे, जो जनता के लिए आंदोलन करते थे, धरने करते थे, उनको तो आपने ख़त्म कर दिया, 2 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा। लेकिन चुनाव आयोग ने पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दिया। अब चुनाव में जो 20,000 की सभा, 50,000 की सभा जो करेगा उतनी तरह देगा, तो 20,000 आदमी लाने, 50,000 आदमी लाने कितना पैसा लगता है। दूसरी बात, भारत में यदि गलत पैसा लगा के कोई आदमी सांसद बनता है, किसी सट्टे वाले का पैसा, जुए वाले का पैसा या और भी कोई भी अपराध से कमाया गया पैसा, हवाला का पैसा, तो जब हम उससे MP बन जाएंगे तो 5 साल तो हमें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो गलत ट्रैक से कमाए हुए धन से यदि हम MP बनते हैं तो फिर क्या होगा। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती परसवाड़ा में धर्मावलंबियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध समाज एवं स्वजातीय बंधुओं के द्वारा रेस्ट हाउस के समीप एकत्रित होकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके पश्चात धूमधाम से रैली निकाली गई। यह रैली नगर भ्रमण कर चौक पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर डॉक्टर अरुण वैद्य, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चित्र पर प्रकाश डाला गया। पक्का होना चाहिए, दाहिने का होगा तो सामने का, पीछे का घर पक्का होना, तब जाके आपके समाज में जागरूकता आएगी और आपके समाज का आदमी आगे बढ़ेगा। ये तो मैं बढ़ गया आगे और मेरे पड़ोस में झोपड़ी में रह रहा है, ये नहीं होगा। ये हमको सोचना पड़ेगा, ये चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके समाज में समानता, एक रूपता आएगी। तो आज हम खुद बढ़ गए और हमारे साथ का आदमी, हमारा रिश्तेदार गरीब है तो कोई मतलब नहीं है। जो आगे बढ़ा प्रयास करे कि मेरे पीछे जो समाज है उसको पलट के मैं देखूं और समाज को करूं। ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये बहुत संघर्ष और बहुत ही त्याग और तपस्या से इस भारत ग्रंथ का निर्माण हुआ, संविधान ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिस ग्रंथ से आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि भारत के संविधान से पूरा विश्व चल रहा है। और विश्व में रहने वाले जो जीव जंतु है, जो मानव है, सारे लोगों के लिए उस भारत के संविधान में सुविधाएं, अधिकार लिखी हुई है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र थाना बिठली के अंतर्गत आने वाले हर्रा नाला के कुछ ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रूपझर थाने की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में नक्सली नहीं है, बावजूद इसके भी पुलिस विभाग द्वारा ग्रामीणों पर नक्सलियों का साथ देने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इंसाफ न मिलने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान हर्रा नाला निवासी मगरू सिंह उइके ने बताया कि पुलिस ग्रामीणों को फर्जी नक्सली केस में फंसाने की कोशिश कर रही है और 9 ग्रामीणों के विरुद्ध फर्जी में नक्सली सपोर्ट करने की सूची तैयार की गई है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने गांव के धर्मचंद्र पंद्रे पर नक्सलियों को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हम ग्राम हर्रा नाला से आए हैं जी, यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं जी। हमारा निवेदन है कि हमारे दक्षिण बैहर में फर्जी नक्सली बोल करके फर्जी केस में फंसाने का षड्यंत्र बना रहे हैं। कौन फंसा रहे हैं फर्जी केस में और कैसा षड्यंत्र जा रहे हैं? पुलिस विभाग वाले उधर जंगल में कोई सामान बारूद है, बंदूक है, ऐसा छिपाए हैं और उनको साथ दे रहे हो तुम लोग गांव के लोग, ऐसा बोल करके हमारा नाम रूपझर थाना में कल सलीम खान साहब कह रहे थे। अगर ये सूची भी बनाए हैं जो वो सब झूठ है। हाँ जी, वहाँ सूची में तो 9 लोगों का नाम है सर। हम लोग खेती मजदूरी करते हैं जी घर में। तो आपको क्या फर्जी नक्सली बनाया जा रहा है क्या? हाँ, ने मतलब नक्सलियों को सहयोग कर रहे हो। अच्छा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कल चार्जशीट आपके नाम से रिपोर्ट दर्ज की गई? हाँ जी, वो क्या है, धर्मचंद पंद्रे जो है वो बाजा बजाने गया था ग्राम उमरिया में। उसको रूपझर थाना के पुलिस वालों ने थाना लगाए 13 तारीख के 4 बजे और उसको कल 12 तारीख को बोड़खी ग्राम के जंगल में ले गए थे, जंगल में पहाड़ में, और उधर गैती फावड़ा लेके वहाँ धरती कोड़ रहे थे। तो वहाँ तो मिलने नहीं दिए हम लोगों को, लेकिन हम लोग रूपझर थाना में मिले तो उससे पूछे धर्म से, तो वहाँ कुछ नहीं मिला और मैं जानता भी नहीं और तानता भी नहीं, मैं उनके चक्कर में है भी नहीं हूँ। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण रेखलाल उइके ने बताया कि पुलिस वाले फर्जी में ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। फर्जी मतलब कहना चाहिए कि बेगुनाह को पुलिस अरेस्ट की है। उस मामले को लेकर आपके क्षेत्र में नक्सली वारदात है क्या? नहीं है सर। अच्छा, यानी ये पुलिस वाले फर्जी नक्सली बता रहे क्षेत्र को? जी। वहीं ग्रामीण श्रीमती सागन बाई पंद्रे ने बताया कि उनका पुत्र शादी ब्याह में बाजा बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन रूपझर पुलिस ने उनके पुत्र को फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इंसाफ न मिलने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये मेरा लड़का को फंसाए हैं, पुलिस वाले ले गए हैं और मारपीट करते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानती। उमरिया गाँव में बाजा बजाने गया था, बाजा बजा के बच्चों को पाल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अकेली डॉक्टरी आदमी क्या करूं? बहुत मारपीट। नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया है पुलिस वालों ने, ऐसा ग्रामीण लोग बता रहे, क्या है? वो नहीं जानती जी मैं, पर मैं इतना ही जानती हूँ उमरिया गांव से मेरा लड़का को पकड़ के लाए और वहाँ रूपझर थाना में रखे। तो क्या बोल रहे पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? विस्फोटक सामग्रियाँ छुपाने की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? मैं अब बुढ़ी आदमी कहाँ किधर क्या सुनती और कहाँ जाती। कलेक्टर साहब ने क्या बोले? वो घबराना मत, माताराम बोले कुछ नहीं होता, ये बयान करेंगे और छानबीन करेंगे और तेरा लड़का छोड़ देंगे। तो उम्मीद है आपको? अब क्या बताऊँ जी, अभी थाना तो उम्मीद है। चुनाव के संबंध में भी कुछ बोले आप? चुनाव के संबंध में तो उम्मीद है। नहीं, आप चुनाव के संबंध में कुछ बहिष्कार की भी बात करें? बहिष्कार तो होगा, यानी अगर फर्जी केस बनाया गया तो बहिष्कार करेंगे। कितने गांव वाले करेंगे? कितने? 2-3 गांव है, कोंगेवानी, हर्रा नाला, बमनी, सब लोग चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
कृषि उपज मंडी बालाघाट के सहायक ग्रेड 3 अजय मरस्कोले को बिना सूचना दिए लंबे समय से अपने कार्यालय से अनुपस्थित होने, बैहर तहसील के शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपार के सहायक शिक्षक रतनलाल शाह को भी इसी कारण के चलते निलंबित कर दिया है। वहीं कटंगी तहसील के शासकीय प्राथमिक शाला टेकाड़ी के सहायक अध्यापक सुभाष आर्मो को मतदान दलों के प्रशिक्षण में शराब पीकर आने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर सहायक अध्यापक श्री आर्मो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले मनका टेकरी दरगाह में मंगलवार को 1 दिवसीय 29वां सालाना उर्स पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जाएगा। परचम कुशाई, सलातो सलाम, शाही संदल, कव्वाली और लंगरे आम सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को आयोजित इस सालाना उर्स को लेकर दरगाह शरीफ में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उर्स मुबारक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान दरगाह के खादिम ने बताया कि दरगाह परिसर में एक खास किस्म के पत्थर यानी मनकों की बरसात होती है, जिसके चलते दरगाह का नाम मनका टेकरी रखा गया है। वहीं उन्होंने उर्स मुबारक के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां भी दी। ये हम 29वां उर्स मना रहे हैं बाबा का। इस बार बाबा का जो ध्यान था 16 अप्रैल 1990 को हुआ। अपनी सदा के अनुसार आदमी बाहर से यहाँ आता है क्या, जिनके बुजुर्गों ने काम बनाए हैं वो बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं और सादगी से मनाया जाता है। क्या मान्यता है यहाँ की और कल क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पर आपके सुबह से आपके झंडा निशान वगैरह लगाए जाएंगे क्या, परचम कुशाई, हाँ, और उसके बाद में बाबा को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद आपके दिन भर चलेगा लंगर वगैरह। शाम को चादर वगैरह है शहर से आती हैं वो सब चढ़ती हैं यहाँ पे। कव्वाली वाली रात को लंगर, हाँ, अपने सब लंगर वगैरह सब रहता है, कव्वाली वगैरह सब रहता है। क्यों इसका नाम मनका टेकरी पड़ा? यहाँ पे मन के मिलते हैं, छेद करे कराए तो जिसको मिल जाए कई प्रकार की चीजें, इसलिए इसको मनका टेकरी के नाम से शुरू से जानते हैं। अनमोल रत्न जैसे भी यहाँ पे बालाघाट है, इसको मनका टेकरी के नाम से जानते हैं। आपका? मेरा नाम कोमल मस्तान है। क्या है यहाँ पे? यहाँ के अपन झाड़ूदार हैं सर। अच्छा, यहाँ उर्स है, कब है उर्स और क्या मान्यता है इस दरबार की? शाह मनका टेकरी दरबार प्राचीन, यहाँ पर बाबा लोगों के ज़माने से एकता की मिसाल बताई गई। कौमी एकता की हटकर मतलब एक सर्वधर्म के हिसाब से जय हिंद का नारे के बाबा सरकार ने यहाँ पे एक हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई सभी धर्म की तीर्थ स्थली मनका टेकरी बताया है। क्यों पड़ा इसका नाम मनका टेकरी? यहाँ पर बाबा लोग बताते हैं कि चौथे आसमान पर मनके गिरते हैं, आज भी प्राप्त होते हैं। इसका मिसाल है यहाँ दरबार में दादा हयात मीर कलंदर की गादी है। आपके बताए अनुसार जिनका उर्स है, ये बरसों से यहाँ पे जन जन तक पैगाम देते ही आ रहे हैं शाह मनका टेकरी के विषय। आज भी उनके जो चाहने वाले दोस्त लोग हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के विरोध में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के द्वारा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के 4 भाजपा कार्यकर्ताओं बुधराम बिसेन, मंडल अध्यक्ष खैरलांजी, मधु शुक्ला जिला मंत्री भाजपा, ऋषभ बनकर जिला संयोजक आईटी प्रकोष्ठ एवं पलाश बिसेन को 6 वर्ष के लिए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, जिसकी सूचना प्रदेश कार्यालय मंत्री सत्येंद्र भूषण सिंह के द्वारा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी को दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का 16 अप्रैल को वारासिवनी आगमन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने वारासिवनी स्थित रानी अवंतीबाई स्टेडियम मैदान में मुख्यमंत्री कमलनाथ के चुनावी सभा स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ का वारासिवनी होगा आगमन। जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के लिए जुटाएंगे जनसमर्थन। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारी निलंबित। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य की कार्रवाई। हर्रा नाला के ग्रामीणों ने रूपझर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पुलिस नक्सली सहयोग बताकर फर्जी में कर रही गिरफ्तार। कलेक्टर से की शिकायत। आयुष्मान योजना के तहत बन रहे गोल्डन कार्ड से वंचित हो रहे हितग्राही। जनगणना 2011 के आधार पर मिल रहा लाभ। और पूर्व विधायक समृति ने ली प्रेस वार्ता। कहा भारत का लोकतंत्र लगातार पूंजीवादियों के हाथ में जा रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।